अमरपुर गांव, जहां हरी भरी वादियां और ऊंची पहाड़ियां आकाश को छूने की कोशिश करती, एक ऐसा स्थान था जो प्राचीन कथाओं और रहस्यों से भरा पड़ा था। यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ संगीत की तरह बहती और हवा में हमेशा फूलों और मिट्टी की मिश्रित सुगंध फैली रहती। लेकिन इन सब के बीच खड़ा था एक भव्य और प्राचीन महल जो राजा विक्रम सिंह का निवास था। राजा विक्रम 40 वर्ष की उम्र में अपनी न्यायप्रियता, बहादुरी और प्रजा के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका कद लंबा और मजबूत था, चेहरा राजसी तेज से चमकता हुआ, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी है थी। ये उदासी उनके बचपन की उन रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी थी जिनके बारे में वे कभी किसी से चर्चा नहीं करते थे। बचपन में जब विक्रम महज 10 वर्ष के थे, उनके पिता राजा भानु सिंह अचानक लापता हो गए थे। वो एक रात जंगल की ओर निकले थे, किसी गुप्त मिशन पर, और कभी लौटे नहीं। गांव में अफवाहें फैली कि उन्हें किसी जादूगर ने श्राप दिया था या शायद कोई गद्दार ने उन्हें मार डाला था। विक्रम की माँ रानी इंदिरा इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकीं और कुछ महीनों बाद ही बीमारी से चल बसीं, विक्रम को अकेला छोड़कर। लेकिन राजा विक्रम कभी उस दर्द को बाहर नहीं आने देते, बल्कि उन्होंने खुद को प्रजा की सेवा में झोंक दिया, जैसे कि वो दर्द उनकी ताकत का स्रोत हो। वे गांव के हर कोने में जाते, किसानों की फसलों की चिंता करते, योद्धाओं को प्रशिक्षण देते और वैद्यों से मिलकर नई दवाइयों के बारे में चर्चा करते। लेकिन रातें उनकी सबसे कठिन होती, जब अकेले में वे पिता की यादों में खो जाते। क्या पिताजी अभी भी कहीं जीवित हैं या वो लापता होना कोई बड़ी साजिश का हिस्सा था? राजा की पत्नी रानी लक्ष्मी एक अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और सुंदर महिला थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा प्रेम और चिंता से भरी रहती, लेकिन कभी-कभी उनमें एक छिपी हुई रहस्यमय छाया नजर आती। रानी लक्ष्मी का अतीत भी रहस्यों से भरा था। वे महल में 10 वर्ष पहले आई थी, एक दूर के राज्य से, और राजा से विवाह किया था। लोग कहते थे कि वे एक साधु की बेटी थी, लेकिन रानी कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बोलती। महल का मुख्य मंत्री राघव था, एक 50 वर्षीय, चालाक और महत्वाकांक्षी आदमी। उसका चेहरा बाहर से शांत और वफादार लगता, लेकिन उसकी आंखें लालच, ईर्ष्या और धोखे की चमक से भरी रहती। राघव महल में 10 वर्षों से अधिक समय से सेवा कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सिंहासन हथियाने की साजिश रचता रहता। वो राजा की लोकप्रियता से जलता था और हर मौके पर अपनी चाल चलता। लेकिन राघव की साजिश और गहरी थी। वो वर्षों से एक विदेशी जादूगर कालिया से गठजोड़ कर रहा था, जो जंगल के गहन हिस्सों में रहता था। कालिया का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि वो जड़ी बूटियों और श्रापों का मास्टर था। गांव के लोग, किसान, वैद्य, योद्धा और व्यापारी सभी राजा को भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन हाल के दिनों में पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हवा में जैसे कोई अनहोनी की आहट थी, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा हो। गांव की गलियों में फुसफुसाहटें होती। मंत्री राघव की हरकतें संदिग्ध लगती हैं। वो जंगल में अक्सर क्यों जाता है? रानी जी के चेहरे पर वो उदासी क्यों? क्या वे कुछ जानती हैं? लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता, और कोई नहीं जानता था कि ये खतरा महल के अंदर से ही आ रहा है, जहां धोखे की परतें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। राघव की साजिश का पहला स्तर था महामारी फैलाना, लेकिन उसके पीछे कालिया का अपना खेल था, और रानी लक्ष्मी उसमें उलझी हुई थी। एक रात जब पूर्णिमा का चंद्रमा महल की संगमरमर की दीवारों और खिड़कियों पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था, राजा विक्रम अपने शाही बिस्तर पर लेटे हुए थे। महल की हवा में अगरबत्ती और फूलों की सुगंध फैली हुई थी, लेकिन राजा की नींद गहरी होते हुए भी अशांत थी। वे करवटें बदलते रहते, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें परेशान कर रही हो। अचानक एक सपना उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सपने में वे एक घने और रहस्यमयी जंगल में खड़े थे,
जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे कोई प्राचीन जड़ी बूटियों का मिश्रण, और दूर से किसी जंगली जानवर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजा ने चारों ओर देखा, कोई रास्ता नहीं, केवल घना अंधेरा। तभी एक हल्की सी चमक दिखी और एक चमकीला हरा तोता उड़कर उनकी कंधे पर आकर बैठ गया। तोते की आंखें लाल रंग की थीं, जो किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए लगती थीं, और उसकी चोंच से निकलने वाली आवाज मीठी लेकिन कम कपाती हुई थी। राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे महल में एक गद्दार छिपा हुआ है जो तुम्हारी प्रजा को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रच रहा है। वह तुम्हारा सबसे करीबी है, लेकिन उसकी वफादारी एक मुखौटा है। बचाव का रास्ता इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, एक मायावी तालाब जहां एक दुर्लभ जड़ी बूटी खिलती है जो हर बीमारी को हर सकती है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि धोखा तुम्हारे सबसे करीब है। याद रखना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, लेकिन मेरा रहस्य अंत में खुलेगा और वह तुम्हें हैरान कर देगा। क्या तुम तैयार हो उन परतों को खोलने के लिए जो तुम्हारे अतीत को छिपाए हुए हैं? पहली परत है विश्वासघात, दूसरी है छिपा हुआ रिश्ता, और तीसरी वो जो तुम्हें तोड़ सकती है। जाओ, लेकिन हर कदम पर सवाल करो, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन? तोते की आवाज फीकी पड़ती गई और जंगल का अंधेरा गहराता गया। राजा ने तोते से और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ गया और सपना टूट गया। राजा विक्रम चौंक कर अपनी नींद से जाग उठे। उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था छाती से बाहर निकल आएगा। पसीना उनकी माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था और उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। ये क्या था? क्या ये महज एक सपना था या कोई दिव्य संकेत? वो तोता, उसकी आवाज इतनी सजीव लग रही थी जैसे कोई पुरानी याद। वे बिस्तर से उठे और महल की बड़ी खिड़की की ओर गए, जहां से गांव की टिमटिमाती रोशनी और दूर जंगल की काली छाया दिखाई दे रही थी। बाहर की हवा ठंडी थी और राजा को लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। तभी रानी लक्ष्मी की नींद टूट गई। उनकी आंखें नींद से भरी हुई थीं, लेकिन राजा के पीले पड़े चेहरे को देखकर वे तुरंत चिंतित हो उठीं। वे बिस्तर से उठी, अपनी रेशमी शॉल लपेटी और राजा के पास आकर उनका हाथ थाम लिया। महाराज, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? कोई बुरा सपना देखा क्या? रानी की आवाज में गहरी चिंता, प्यार और एक हल्की सी घबराहट थी। उनकी आंखों में राजा के लिए असीम स्नेह झलक रहा था, लेकिन कहीं गहराई में एक छिपी हुई उदासी भी नजर आ रही थी, जैसे वे खुद किसी रहस्य से जूझ रहे हों। राजा ने गहरी सांस ली और सपने का हर विवरण रानी को बताया। जंगल की घनी छाया, तोते की लाल आंखें, गद्दार की चेतावनी, मायावी तालाब और जड़ी बूटी का जिक्र, और वो रहस्य जो अंत में खुलेगा। रानी, वो तोता कह रहा था कि धोखा मेरे सबसे करीब है। क्या ये कोई चेतावनी है या मेरे मन का वहम? और वो रहस्य क्या मेरे पिता से जुड़ा है? क्या ये कोई पुराना श्राप है जो अब जाग रहा है? महाराज, सपने कभी कभी देवताओं के संदेश होते हैं, लेकिन डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। सुबह मंत्री राघव से सलाह लीजिए, वे बुद्धिमान हैं और शायद इस सपने की व्याख्या कर सकें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आपके पिता की लापता होने से जुड़ा है? मैंने सुना है कि जंगल में कई रहस्य छिपे हैं और आपके पिता की कहानी भी उसी से जुड़ी है। रानी की आवाज में विश्वास था, लेकिन उनकी आंखों में एक फ्लैश सी चिंता गुजरी, जैसे वे कुछ और जानती हों लेकिन अभी बताना चाहती हों। राजा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, गद्दार कौन हो सकता है? महल में तो सभी वफादार लगते हैं। रात गहराती गई और महल की दीवारों में जैसे कोई छिपी हुई आहटें गूंजने लगी।
अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ महल के भव्य सभागार में एक आपात सभा बुलाई गई। सभागार की दीवारें सोने की नक्काशी से सजी हुई थीं। फर्श संगे मरमर का था जो चमक रहा था और हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी। महल के दरबारी, योद्धा और वैद्य इकट्ठा थे, लेकिन माहौल में एक तनाव था। मंत्री राघव समय पर पहुंचा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और विनम्र लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी जो छिप नहीं पा रही थी। वह झुककर राजा को सलाम करता है। महाराज, आपने इतनी सुबह बुलाया, क्या कोई गंभीर समस्या है या कोई सपना? राघव की आवाज में झूठी विनम्रता और उत्सुकता थी, लेकिन अंदर से वो खुश था। उसे लग रहा था कि ये मौका उसके लंबे समय से चल रही साजिश को और मजबूत कर सकता है। राघव की साजिश गहरी थी। वो न केवल सिंहासन हथियाना चाहता था, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा रहस्य था। वर्षों पहले राघव ने राजा के पिता के लापता होने में भूमिका निभाई थी और अब वो उसी रहस्य को छिपाए हुए था। उसने कालिया से गठजोड़ किया था, जो एक जहरीली जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके गांव में महामारी फैलाने वाला था। लेकिन राघव को ये नहीं पता था कि कालिया खुद उसे धोखा देने की योजना बना रहा था और रानी लक्ष्मी को इस सब का अंदाजा था, क्योंकि कालिया उसका सौतेला भाई था। रानी वर्षों से चुप थी, लेकिन अब उसका विवेक जाग रहा था। राजा ने सपने का हर विवरण मंत्री को बताया। मंत्री जी, ये सपना मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। एक तोता, गद्दार की चेतावनी, मायावी तालाब और जड़ी बूटी। क्या आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं? और वो रहस्य जो अंत में खुलेगा, क्या ये मेरे पिता से जुड़ा है या कोई नई साजिश? राजा की आवाज गंभीर थी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन साथ ही एक जांचती हुई नजर भी थी, जैसे वे राघव की प्रतिक्रिया परख रहे हों। राघव ने एक पल सोचने का नाटक किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सपने तो अक्सर मन की उपज होते हैं। शायद आपकी प्रजा की भलाई की चिंता आपको ऐसे सपने दिखा रही है। लेकिन अगर आप चिंतित हैं, तो मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाता हूँ या फिर खुद जंगल की जांच करवाता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन क्या तोते ने कुछ और कहा, जैसे कोई पुराना रहस्य? क्या यह आपके पिता की लापता होने से जुड़ा है? मुझे याद है, वो घटना के बाद जंगल में कई अफवाहें फैली थीं। राघव की मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी थी। वो राजा की लोकप्रियता से जलता था और इस मौके को अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपकपी थी, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं सपना उसकी साजिश पर रोशनी न डाल दे। सभा में अन्य दरबारी भी अपनी राय रखते। वफादार योद्धा गोविंद, जो राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था, बोला, महाराज, ये सपना कोई संकेत लगता है। जंगल में जाना चाहिए, लेकिन सावधानी से। मंत्री जी की बात सही है, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा। गोविंद की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन वो राघव पर शक की नजर रखे हुए था। वैद्य हरिदास ने कहा, महाराज, जड़ी बूटी का जिक्र सुनकर लगता है कि कोई बीमारी आने वाली है। मैं तैयार हूँ। लेकिन सभा समाप्त हुई और राजा के मन में शक का बीज बो दिया गया। क्या राघव ही गद्दार है? नहीं, वह तो वर्षों से वफादार है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। और रानी, वे सभा में चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखें कुछ कह रही थीं। सभा के बाद राघव गुप्त रूप से कालिया से मिलने की योजना बनाता है, जबकि रानी अकेले में सोचती हैं, मुझे बताना चाहिए, लेकिन अगर मेरा रहस्य खुल गया तो? उसी शाम गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले एक युवा किसान रामू बीमार पड़ा। वो दिन भर खेत में काम करके थका हारा घर लौटा, कुएं से पानी निकाला और पिया। पानी का स्वाद थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक उसके शरीर में एक तेज जलन हुई, चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी सीता, जो घर में खाना बना रही थी, दौड़कर आई और चीख उठी, रामू, हे भगवान, क्या हुआ? उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? क्या पानी में कुछ था? सीता की आवाज में घबराहट, डर और गहरा प्यार मिश्रित था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो रामू को हिलाने लगी।
सीता, मेरा शरीर जल रहा है, लाल दाने उभर आए हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, कोई जहर कुआं। उसकी आवाज कमजोर और दर्द से भरी हुई थी, जैसे मौत उसके करीब आ रही हो। सीता ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन तब तक रामू की हालत और बिगड़ गई। उसके शरीर पर लाल दाने फैल गए, बुखार चढ़ गया और वो बड़बड़ाने लगा। रामू की बीमारी ने गांव में दहशत फैला दी, क्योंकि वो पहला शिकार था, लेकिन आखिरी नहीं। जल्दी ही ये बीमारी पूरे गांव में फैल गई, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा हो जो धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। लोग एक एक करके बिस्तर पर पड़ने लगे। गांव की गलियों में चीख पुकार मच गई। घर घर से कराहने की आवाजें आने लगी। एक बूढ़ी औरत कमला, जो गांव की सबसे उम्रदराज महिला थी और कई पीढ़ियों की कहानियां जानती थी, अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। हे राम, ये क्या आपदा है? मेरे बेटे को बचा लो। हमने क्या पाप किया कि ऐसी महामारी आई? क्या ये जंगल से आई कोई बुरी आत्मा है? मुझे याद है आपके दादाजी के समय भी ऐसी बीमारी आई थी, जब राजा भानु सिंह लापता हुए थे। क्या ये उसी श्राप का दोहराव है? कमला की आवाज में गहरी निराशा, क्रोध और असहायता थी। उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई और आंखें लाल हो चुकी थी। कमला की कहानियां गांव में मशहूर थी। वो बताती कि जंगल में एक जादूगर रहता है जो लोगों को तोता बनाकर श्राप देता है, लेकिन अब उसकी अपनी कहानी मौत के कगार पर थी। गांव का वैद्य हरिदास, एक 60 वर्षीय अनुभवी चिकित्सक, घर घर दौड़ रहा था। वो थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में प्रजा के प्रति समर्पण की चमक थी। एक घर में पहुंचकर वो जांच करता। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, जहर जैसा लगता है। तेज बुखार, लाल दाने, सांस की तकलीफ। कोई दुश्मन की करतूत है, लेकिन इलाज शायद जंगल की जड़ी। लेकिन कौन मिलाएगा जहर कुएं में? मंत्री राघव ने तो कल ही कुआं चेक करने का आदेश दिया था। वैद्य की आवाज में असहायता थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता, कहीं ये महल की साजिश तो नहीं? मंत्री राघव की हरकतें संदिग्ध लगती हैं। मैंने उन्हें जंगल जाते देखा है, लेकिन अगर बोला तो मेरी जान खतरे में। लेकिन जोर से कुछ ना कह सका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खुद निशाने पर ना आ जाए। एक छोटा बच्चा छोटू, जो अभी 10 साल का था, अपनी माँ से चिपककर कांप रहा था। माँ, मुझे डर लग रहा है। ये बीमारी मुझे भी लग जाएगी। राजा हमें बचाएंगे ना, या मंत्री जी? नहीं बेटा, राजा जरूर कुछ करेंगे, लेकिन घबराओ मत। मंत्री राघव ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ की आवाज में अनिश्चितता झलक रही थी, जैसे वो खुद डर रही हो। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि ये श्राप है, कोई कहता कि जंगल से आई कोई बुरी आत्मा, और कुछ लोग फुसफुसाते कि महल में कोई गद्दार है। सच्चाई ये थी कि राघव ने गुप्त रूप से कालिया के साथ मिलकर गांव के मुख्य कुएं में जहरीली जड़ी मिला दी थी। ये जड़ी धीरे धीरे असर करती और मौत लाती, लेकिन साजिश और गहरी थी। कालिया खुद राघव को धोखा देने की योजना बना रहा था, क्योंकि वो महल का खजाना हथियाना चाहता था, और रानी लक्ष्मी को इसकी भनक थी, क्योंकि कालिया उसका सौतेला भाई था। रानी को कालिया ने ब्लैकमेल किया था। अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारा अतीत खोल दूंगा। तुम महल में मेरी मदद से आई हो। रानी का विवेक जाग रहा था, लेकिन डर उसे चुप रखे हुए था। महामारी फैलती गई और गांव की रातें कराहों से भर गईं। राजा विक्रम को महामारी की खबर मिली तो वे तुरंत महल से निकलकर गांव पहुंचे। उनके साथ उनका वफादार योद्धा गोविंद था, एक 30 वर्षीय मजबूत सैनिक जिसका चेहरा बहादुरी से चमकता था। राजा ने गांव की गलियों में घूमकर बीमार लोगों को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, शरीर कमजोर और आंखों में मौत का डर। राजा की आंखें नम हो गई। मेरी प्रजा, घबराओ मत, मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढूंगा। राजा की आवाज में गहरी